Hello students, this video lecture is for diploma 3rd semester CSE students for the subject of e-commerce by Miss Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 3 का टॉपिक है, जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम। इसके अंदर जो हम दो टॉपिक आज पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में, उस टॉपिक का नाम है डिजिटल कैश और ई चेक, और आपके इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम। तो जो भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, तो जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं आज की डेट में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोन पे और जितने भी ऐसे मोबाइल बैंकिंग ऐप्स हैं, उन सब के बारे में हमको इस यूनिट में पढ़ना है। तो अब चालू करते हैं हम। हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल कैश। तो सबसे पहले डिजिटल कैश क्या होता है? डिजिटल कैश जो है वो aims to mimic the functionality of paper cash by providing such properties of anonymity and transferability of payment. Digital cash is intended to be implemented data which can be copied, stored or given as payment, for example attached to an email or via a USB stick, Bluetooth, etc. तो डिजिटल कैश जो है वो बिल्कुल पेपर कैश का ही मिमिक है, मतलब उसकी कॉपी टाइप का ही है, जिसमें एनोनिमिटी और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पेमेंट की हमको सुविधा मिलती है। डिजिटल कैश जो है वो कहीं भी कॉपी किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और एक पेमेंट की तरह दिया भी जा सकता है। हम अपने ईमेल में डिजिटल कैश अटैच कर सकते हैं, ब्लूटूथ से डिजिटल कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ पेपर करेंसी एंड कॉइन्स, डिजिटल कैश इज इंटेंडेड to represent value because it is backed by a trusted third party, namely the government and the banking industry. पेपर करेंसी और कॉइन की तरह डिजिटल कैश भी एक वैल्यू रखता है, क्योंकि उसके पास भी एक थर्ड पार्टी का ट्रस्ट होता है। वो थर्ड पार्टी है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री या हमारा बैंक। तो बेसिकली डिजिटल कैश होता क्या है? एक पेमेंट मैसेज बियरिंग ए डिजिटल सिग्नेचर विच फंक्शंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू। एक पेमेंट मैसेज होता है। डिजिटल कैश कोई कैश नहीं होता, कोई एकदम एक्चुअल पेमेंट नहीं होता, एक पेमेंट का मैसेज होता है जिसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर रहता है, जो काम करता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज या किसी स्टोर की वैल्यू के लिए। need to be backed by a trusted third party, usually the government or banks. जो भी डिजिटल सिग्नेचर होता है वो जो है वो सिग्नेचर जो है वो ट्रस्टेड होना चाहिए, बैंक के द्वारा, थर्ड पार्टीज़ के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप ऐसा कोई डिजिटल कैश या डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं तो अगर वो ट्रस्टेड नहीं है तो वो आपका काम नहीं करेगा। अब डिजिटल कैश आया कहाँ से? तो डेविड ली चॉम 1955 में बॉर्न हुए थे। वही इन्वेंटर हैं क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल्स के, जैसे कि ई कैश या डीजी कैश। उनके 1981 के पेपर में अनट्रेसेबल इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिटर्न एड्रेसेस, डिजिटल स्यूडोनॉम्स, ये सारी चीज़ें जो भी थी वो उन्होंने खोज की थी डेविड ली चॉम में। 1994 में पहला इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हुआ था, वो उन्हीं के द्वारा किया गया था। अब डिजिटल कैश को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है। मोस्ट मनी इज़ ऑलरेडी पेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर डायरेक्ट ट्रांसफ़र हम अकाउंट में करते हैं, या फिर ऑनलाइन सर्विसेज जैसे पेपल है। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है वो डिजिटल कैश नहीं है, बिकॉज इट डजेंट हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैश। ठीक है, ये जो भी हम करते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर्स करते हैं अकाउंट में, ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो इन सब को हम डिजिटल कैश नहीं बोलते, क्योंकि उसके पास जो डिजिटल कैश होने की प्रॉपर्टी है वो नहीं है। बायर कैन पे इलेक्ट्रॉनिकली बाय ट्रांसमिटिंग अ यूनिक नंबर कॉल्ड डिजिटल certificate, similar to a banknote number. Like the serial numbers on real dollar bills, the digital cash numbers are unique
and each one is issued by a bank and represents a specified sum of real money. One of the key features of digital cash is that, like real cash, it is anonymous and reusable. तो डिजिटल कैश ऊपर जो भी लिखा है फर्स्ट पॉइंट में वो तो नहीं है, तो डिजिटल कैश क्या है? तो जो बायर है, जो हम लोग हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे पेमेंट कर सकते हैं? तो हमको एक यूनिक नंबर मिला होता है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट, जिसको हम बैंक नोट नंबर की तरह बोल सकते हैं। उसमें सीरियल नंबर्स, डॉलर बिल्स रहते हैं। तो जो डिजिटल कैश के नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, वो किसी से भी मैच नहीं करते। हर एक डिजिटल सर्टिफिकेट बैंक के द्वारा इशू किया जाता है और बिल्कुल रियल मनी की तरह उसको कंसिडर करा जाता है। एक जो की फीचर है डिजिटल कैश का कि बिल्कुल वो रियल कैश की तरह डील किया जाता है और वो रीयूजेबल भी होता है। जब कोई डिजिटल कैश अमाउंट हम देते हैं किसी को, बायर वेंडर को देता है, जब हम कोई चीज़ खरीदने के लिए किसी को डिजिटल कैश देते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो बायर का इंफॉर्मेशन निकाल सके। मतलब अगर कोई ये सोचे कि डिजिटल कैश सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, क्योंकि हम उसको अपना डिजिटल सिग्नेचर दे रहे हैं, हम उसको अपना डिजिटल नंबर दे रहे हैं, सीरियल नंबर, तो इससे वो हमारी जानकारी निकाल लेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। उसको हमारे बारे में कोई भी जानकारी उस नंबर से नहीं मिलेगी। Credit card payment systems where the identity of the buyer can be established. Digital cash is anonymous. Credit cards and e-cash can be used for online transactions via POS machines only. Digital cash can be used offline. तो जैसे हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स का यूज़ करते हैं तो उससे हमारी जो जानकारी है वो आसानी से निकल कर आ जाती है। कोई भी हमारी जानकारी उससे निकाल सकता है। लेकिन डिजिटल कैश से ऐसा नहीं है और डिजिटल कैश को हम ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। दिस पॉइंट्स टू बी मार्क्ड, वी कैन यूज़ डिजिटल कैश ऑफलाइन ऑल्सो। इसीलिए जो डिजिटल कैश है वो ई कैश जो है, जो ई कैश हम यूज़ करते हैं उसको डिजिटल कैश नहीं बोलते। या फिर जैसे लिखा हुआ है इसमें कि दस ऑल डिजिटल कैश इज़ ई कैश बट ऑल ई कैश इज़ नॉट डिजिटल कैश। जो भी डिजिटल है वो ई कैश तो हो सकता है, पर हर ई कैश डिजिटल कैश नहीं हो सकता। अब कैसे ई कैश बनता है? तो फिज़िकल कैश को हम ई कॉइन्स में चेंज करते हैं और आपका जो वॉलेट रहता है उसको हम ई वॉलेट में चेंज करते हैं, जिसमें सिक्योरिटी चिप के थ्रू हमको मिलती है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? सबसे पहला तो एनोनिमस है, कोई इसको जज नहीं कर सकता, कोई इसको हमारे हैक नहीं कर सकता। रीयूजेबल है, पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब होता है कहीं से भी कहीं भी ले जाया जा सकता आसानी से। सिक्योर्ड है, पीयर टू पीयर प्रोसेस है, कनेक्शन हमको इस्टेब्लिश करना पड़ता है दो नोड्स के बीच में, और हर जगह एक्सेप्टेड है। अब डिजिटल कैश काम कैसे करता है? तो सबसे पहले हमारा किसी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। बिना अकाउंट के कोई भी चीज़ें वर्क नहीं करती। तो एक बैंक है जिसमें आपका अकाउंट होगा, वो आपको डिजिटल कैश इशू करेगा और आप फिर उसका पेमेंट करोगे कैश में या आपके अकाउंट से वो कटेगा अगर आप बैंक से डील करते हैं तो, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये वाला। और अगर इधर देखें तो अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं डिजिटल कैश को तो आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आप रिसीव कैश भी कर सकते हैं अपने क्रेडिट अकाउंट में, और डिजिटल कैश से बैंक को दे भी सकते हैं, बैंक से ले भी सकते हैं, और भी बैंक अकाउंट जो भी लिंक्ड है। तो जो भी करने वाला है वो कौन करेगा? बैंक करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अप्लाई करना है कि हमको डिजिटल कैश चाहिए। अब टाइप्स कितने हैं डिजिटल कैश के? तो एक तो है ट्रेसेबल ऑनलाइन, उसके बाद है अनट्रेसेबल ऑनलाइन, तीसरा है अनट्रेसेबल ऑफलाइन और एक ट्रेसेबल ऑफलाइन। तो दो ऐसे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन तो है, दोनों में क्या है? एक में ट्रेसेबल है और एक में अनट्रेसेबल है। मतलब जो ट्रेस किया जा सकता है, जिसके बारे में पता लगाया जा सकता है, और जो ट्रेस नहीं किया जा सकता।
अब ट्रेसेबल ऑनलाइन डिजिटल कैश क्या होता है? बैंक है, बैंक से कॉइन विड्रॉ किए हमने डिजिटल कैश, मर्चेंट को पेमेंट किया, उसने वापस कॉइन बैंक को डिपॉजिट कर दिया। ये एक चेन की तरह चल रहा है। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था जिसमें हमने कैश को ई कॉइन्स में बदला था, वही ई कॉइन हमको बैंक देता है और हम उसी ई कॉइन को मर्चेंट को देते हैं और वो ई कॉइन मर्चेंट जो है वो बैंक से जाके एनकैश करवाता है। तो एग्जाम्पल है कि एलिस गेट्स डिजिटल कैश फ्रॉम बैंक, एलिस क्रिएट्स एम अमाउंट सीरियल नंबर, प्राइवेट पब्लिक की पेयर जो हमने क्रिप्टोग्राफी में पढ़ा था। फिर एलिस क्या करता है, डिजिटल कैश मर्चेंट को पे करता है और मर्चेंट उसको वेरीफाई करके वापस बैंक के पास उसको एनकैश कराने जाता है। अब अनट्रेसेबल डिजिटल कैश क्या होता है ऑनलाइन? ब्लाइंड सिग्नेचर्स आर यूज्ड व्हेन यू वांट समवन टू साइन समथिंग बट यू डोंट वांट देम टू सी व्हाट दे आर साइनिंग। ब्लाइंड सिग्नेचर्स का यूज़ किया जाता है कि आप चाहते हैं कि कोई आपको देखे ना, ट्रेस ना कर पाए कि आप क्या लिख रहे हैं या क्या साइन कर रहे हैं। दिस इज़ डन बाय मल्टीप्लाइंग द मैसेज बाय अ सीक्रेट नंबर कॉल्ड ब्लाइंडिंग। The signer signs the blinded message. The secret number can be divided out to get a signed version of the message. तो हमने जो क्रिप्टोग्राफी में पढ़ा था कि हम एनक्रिप्शन करते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करना। तो हम जो साइन कर रहे हैं वो हमारा प्लेन टेक्स्ट है और हम चाहते हैं कि किसी को ना पता चले कि हम क्या साइन कर रहे हैं, तो वो होता हमारा साइफर टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी लगा के चेंज कर देते हैं कि किसी को पता ना चले कि हम किस टाइप का साइन कर रहे हैं, इसलिए ये अनट्रेसेबल है। ब्लाइंड सिग्नेचर्स के लिए ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसमें हम अप्लाई करके अपना ब्लाइंड सिग्नेचर बना सकते हैं। अब ऑनलाइन डिजिटल कैश सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो प्रॉस हैं इसके, एनोनिमस है, अनट्रेसेबल है, स्पेंडिंग प्रॉब्लम्स, कॉइन्स आर चेक्ड इन रियल टाइम ड्यूरिंग टाइम, नो एडिशनल सिक्योर हार्डवेयर रिक्वायर्ड। तो इसमें काम जल्दी हो जाता है। अब कॉन्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मर्चेंट को और बैंक के बीच में कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। डेटाबेस कॉइन का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कभी कभी बड़ा हो जाता है, तो वो डेटाबेस को मैनेज करना सीरियल नंबर्स के साथ उसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैंक और सर्वर्स के बीच में सिंक्रोनाइज करना कि भाई जो सर्वर बोल रहा है वो बैंक कर पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। और कॉइन्स जो हैं वो रीयूजेबल नहीं होते। कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन अप्रॉक्सीमेटली जो है कैश का देखिए बहुत ज़्यादा है, चेक का कम है, क्रेडिट कार्ड का कम है, इलेक्ट्रॉनिक बिल का कम है, डेबिट का कम है और ई कैश का सबसे कम है। तो कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन जो है वो ई कैश की सबसे लो है। ऑफलाइन डिजिटल कैश कैसे काम करता है, ये उसका डायग्राम है। बैंक है, बैंक ने यूज़र को दिया, आपको डिजिटल कैश दिया, आपने उसको कोई टेम्पर रेजिस्टेंट डिवाइस लगाया बीच में और उसके बाद उसको मर्चेंट को दिया, मर्चेंट ने किसी और को दिया और फिर वो जो है बैंक से डील करेगा या फिर मर्चेंट भी बैंक से डील करेगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसलिए इसको ऑफलाइन बोल रहे हैं। खर्च कैसे करेंगे इसको? कोई टोकन खरीदा एलिस ने किसी मर्चेंट से, मर्चेंट बोलेगा एलिस को कि अपना आईडी पेयर बताइए। मर्चेंट डिसाइड इफ ही वांट्स टू नो द राइट हाफ और द लेफ्ट हाफ, या फिर एलिस एलिस ब्लैंक्स आउट द अदर हाफ। ऑफलाइन के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं? पोर्टेबल है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, फुल्ली एनोनिमस, बैंक कैन डिटेक्ट डबल स्पेंडर, डोंट नीड टू सिंक्रोनाइज डेटाबेस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नॉट प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग इमीडिएटली, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की ज़रूरत है क्योंकि इसमें हम 2-3 यूज़र्स को पास ऑन कर सकते हैं। डिजिटल कैश के फीचर्स क्या क्या है? कौन जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है वो कम हो रहा है, ग्लोबल करेंसी है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, एनोनिमिटी है, ऑथेंटिकेशन है और अनट्रेसेबल भी है। तो सेफ है और सिक्योर है।
अब डिजिटलाइजेशन ऑफ जब हम कैश करते हैं तो हमको चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, फॉर्जरी हो सकती है, मिंटिंग ऑफ कैश हो सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन लो हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, डिपेंडेंसी ऑफ पावर बढ़ जाती है। तो आजकल जो फ्रॉड्स चलते हैं साइबर सिक्योरिटी में, जिनकी हम रिपोर्ट लिखाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके चैलेंजेस भी हैं। फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस क्या है कि नंबर ऑफ़ प्रोटोकॉल्स हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हैं डिजिटल कैश को लेके, इसलिए लोग इतने ज़्यादा डिजिटल कैश अभी यूज़ नहीं करते। लेकिन बिटकॉइन जो है वो सक्सेसफुल डिजिटल करेंसी है। आपने भी सुना होगा, अभी इंडिया में बीच में बहुत ज़्यादा बिटकॉइन चल रहा था। डेवलप्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल कैश बाय डेविड शॉम, बिटकॉइन कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑफलाइन। बिटकॉइन वर्सेस अदर पेमेंट नेटवर्क्स का ये ग्राफ बना हुआ है। ये सबसे ज़्यादा जो चलता है वो कौन है? बिटकॉइन ही है। ये था हमारा डिजिटल कैश। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ई चेक। तो इसकी डेफिनेशन जो है, तो इलेक्ट्रॉनिक चेक इज़ डिफाइंड अंडर न्यू सेक्शन 6A ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज फॉलोज। अ चेक इज़ द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म means a check which contains exact mirror image of a paper check and is generated, returned and signed in a signature with or without biometric signature and a symmetric crypto system। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है वो बिल्कुल पेपर चेक की मिरर कॉपी होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, लेकिन वो जनरेटेड, रिटर्न और साइंड इन अ सिग्नेचर जो कि क्रिप्टो सिस्टम के द्वारा किया जाता है। हम जो नॉर्मल चेक होता है उसमें आपका जो साइन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। पेई का साइन आप दे रहे हैं तो आपका साइन मैच होना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से जो ई चेक होता है उसमें एक क्रिप्टो सिस्टम लगा के उसमें सिग्नेचर होता है, तो वो सिग्नेचर मस्ट है। फीचर्स क्या क्या हैं? मिरर इमेज है पेपर चेक का, सेम ही समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इमेज है। साइंड एंड रिटर्न मैनर इन अ सिक्योर मैनर यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर विच हैज़ बिन लीगली रिकॉग्नाइज्ड। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल कैश, उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स लगते हैं, तो वो डिजिटल सिग्नेचर हम ई चेक पे कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, कंपलसरी डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का यूज़ हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ई चेक, कैसे बनता है ई चेक? पहले एक फिज़िकल पेपर चेक बनाते हैं, सारी डिटेल्स उसमें डेट, नेम, अमाउंट, सिग्नेचर सब करते हैं, उसको स्कैन करते हैं और उसको एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज में चेंज करते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ई चेक में है वो ये है कि हम डिजिटल सिग्नेचर जो है वो ऐड करते हैं ई चेक में। फिर इसको असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के द्वारा प्राइवेट की यूज़ करके उसको एनक्रिप्ट करते हैं। बायोमेट्रिक सिग्नेचर जो है वो डिज़ाइनर डिज़ाइन करा है तो उसको लगा सकते हैं। फिर इस ई चेक को हम ईमेल या इंटरनेट से फॉरवर्ड कर सकते हैं। ड्रॉई बैंक इज़ बाउंड टू ऑनर इट आफ्टर वेरीफाइंग द डिजिटल सिग्नेचर। जो जिसके नाम का भी हमने ई चेक बनाया है वो बिल्कुल उससे पैसे निकाल सकता है, उसका बैंक अगर वेरीफाई कर दे कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर आपने अपना करके भेजा है वो सही है कि नहीं। काम कैसे करता है? द ड्रॉअर प्रिपेयर्स ई चेक इन हिज कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर। ऐसे नॉर्मली हम ई चेक नहीं बना सकते, उसका भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है। सारी डिटेल्स हम एंटर करते हैं, नाम, बैंक का नाम, डेट, पे, अमाउंट, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर उसमें पुटअप करते हैं, ईमेल, इंटरनेट से फॉरवर्ड करते हैं। जब हमको वो ई चेक मिल जाता है, हमको किसी ने ई चेक भेजा है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी पहले चेक होती है कि भाई वो ड्रॉअर का सिग्नेचर है कि नहीं, पेई का सिग्नेचर है कि नहीं। एक डिपॉजिट स्लिप भी हमको मिलती है। फिर वो पेई जो है वो ई चेक को फॉरवर्ड कर देता है बैंक को थ्रू ईमेल, या फिर वो खुद जा भी सकता है। फिर वो पेई बैंक जो है वो वेरीफाई करता है ड्रॉअर और पेई दोनों के सिग्नेचर, और अगर सारी चीज़ें सही हो जाती है तो ड्रॉअर को पैसे मिल जाते हैं। ये है प्रोसेस डायग्राम ई चेक का। It starts with you
You want to collect an e-check payment system from a customer. You receive authorization from customer. ऐसा नहीं कि कोई भी गया और किसी को भी e-check मिल गया, पहले आपको authorized person होना ज़रूरी है. तो पे सिंपल कनेक्ट्स डायरेक्टली टू ई-चेक प्रोसेसर. बैंक करता है जो भी करता है, तो प्रोसेसर रिसीव्स ट्रांजैक्शन डेट, फॉरवर्ड्स इस टू कस्टमर्स बैंक. फिर कस्टमर का बैंक रिसीव करता है वो ई-चेक को, वो सारी ऑथेंटिसिटी देखता है. इस पर लिखा हुआ है ये जो भी प्रोसेस है पैसे आने के लिए वो सारा 3 days लग जाता है. फिर जो प्रोसेसर है अगर सब कुछ सही रहा तो वो ई-चेक को फाइल कर देता है आपके बैंक में. एडवांटेजेस क्या हैं? कन्वीनियंट है, एनी टाइम चेक है, एक्सपेंसिव है, लॉस इन ट्रांजिट है, मोर प्रोटेक्शन है, फैसिलिटेट्स ई बैंकिंग. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ई चेक जो है वो पेपर चेक की मिरर कॉपी है, हमको उसमें सारी डिटेल्स भरनी है जैसे हम नॉर्मल चेक में भरते हैं. तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? हम नॉर्मल चेक ही फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर हम ई चेक क्यों बनाएं? तो काम ये उस जगह पर आता है जहाँ पे हम जा नहीं सकते कभी चेक देने किसी को. हमको किसी को बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पेमेंट करना है, हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं साधन, हम किसी के हाथों अभी भिजवा नहीं सकते, तो हम क्या करें? तो ये एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें ऑथेंटिसिटी भी है. आप ई चेक बनवा लीजिए उसका क्लियरली और आप ईमेल से सेंड कर दीजिए. तो जो भी ड्रॉर है उसको भी इजी हो जाएगा, ईमेल से उसको सिक्योरली अपना चेक मिल जाएगा और वो उसको जाके अपने बैंक में पुट अप कर सकता है. तो मेन एडवांटेज डिजिटल कैश और ई चेक का यही है कि हमको खुद चल के क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बैंक जाके ड्रॉप बॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. अब हम डायरेक्टली ईमेल के थ्रू ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर सकते हैं. तो ये था आज का आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम. इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्रेडिट कार्ड्स पे बात करेंगे.